हेलो एवरीवन। यदि आप योग सीखना चाह रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि कहां से शुरू करें, तो जी हां, आप बिल्कुल ही सही क्लास में आए हैं। मैं सूरज सिंह रावत अंतर शक्ति योग केंद्र के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सुबह अगर हम उठते हैं तो हमारे शरीर में अकड़न रहती है, तो आप देखेंगे उस अकड़न को दूर करने के लिए हमें अपने शरीर के जोड़ों को, शरीर के जो जितने भी मांसपेशियां हैं उन्हें लचीला बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण है कि हमें सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करना चाहिए। कोई भी कार्य को अगर हम करते हैं तो दोस्तों उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सूक्ष्म अभ्यासों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा वात निरोधक समूह, दूसरा उदर समूह, तीसरा शक्तिबंध समूह। आज का सेशन हमारे वात निरोधक समूह, आने वाले 2 सेशन हमारे उदर समूह और शक्तिबंध के विषय में होंगी। वात निरोधक से स्पष्ट है कि वायु के कुपित होने से हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं उसके निवारण के लिए वात निरोधक समूह बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप अपने दोनों लेगों को आगे की ओर खोल लेंगे। इस तरह देखेंगे। ध्यान देने वाली बात इसमें यही है कि आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो, आपके पंजे बिल्कुल सीधे हों। सर्वप्रथम दोनों हाथों को अपने नितंब के अगल बगल रखनी है, या आप इस तरह पीछे भी उंगलियों को रख सकते हैं आरामदायक, लेकिन आपकी उंगलियां पीछे से खुली हुई रहेंगी और आपका पूरा ध्यान आपकी अंगुलियों पे होंगे। और इसमें ध्यान देने वाली बात आपको एक ही होगी कि आपको ब्रीदिंग का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप योग कर रहे हैं तो आपको अपनी लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ानी है। तो सबसे बड़ी ध्यान देना है, जब आप सांस लेंगे आपने अंगुलियों को ऊपर की तरफ, देन सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ रोक के रखना है। कस के रोकेंगे, अगेन सांस लेंगे, अगेन सांस छोड़ेंगे, उंगलियों को नीचे की ओर इस तरह दबा के रखेंगे। 10 उंगलियों को दबाएंगे, अगेन सांस लेंगे ऊपर, और दोनों उंगलियों के अंगूठे के बीच में आपको ध्यान देनी है, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो। इसका नाम है पाद उंगली नमन। अब यहीं से ही नेक्स्ट आप दोनों पाँव के पंजों को ज़मीन की ओर खींच के रख सकते हैं, और इस तरह रखें कि आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि आप अपने पंजे को ज़मीन को छू रहे हैं। देन सांस भरते समय ऊपर, देन सांस छोड़ते समय नीचे। अगेन सांस लेंगे, इनहेल, देन सांस छोड़ते समय एक्सहेल। 2 से 3 बार आप इसे कर सकते हैं। आप इसे 3 से 5 राउंड भी इसे कर सकते हैं। सांस छोड़ते समय नीचे, देन सांस लेते समय ऊपर। आप देखेंगे आपके पूरे जॉइंट फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। पहला अभ्यास, सबसे पहले आप अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे। उंगलियों को हम सांस छोड़ते समय नीचे की ओर लेके जाएंगे, देन सांस भरते समय ऊपर, देन सांस छोड़ेंगे नीचे, अगेन सांस लेंगे ऊपर। आप देखेंगे आपकी अंगुलियां फ्लेक्सिबल हो रही हैं, आपके जॉइंट धीरे धीरे लचीला हो रहा है। इस तरह हम 2 से 3 राउंड इसे अंगुलियों के अभ्यास करेंगे, और यहीं से ही अब हम दूसरा अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पंजों की, पाँव के अंगुलियों को ज़मीन से छूने की कोशिश करेंगे, पूरा फ्लैट आपका पंजा हो जाएगा। देन यहीं से ही सांस भरेंगे ऊपर, देन सांस छोड़ते समय डाउन, अगेन सांस लेंगे ऊपर। इस तरह आप इसे 2 से 3 राउंड करेंगे। आप देखेंगे आपकी एंकल जॉइंट भी धीरे धीरे, इसका प्रेशर यहाँ पे खिंचाव आ रहा है और वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। देन धीरे से रिलैक्स करेंगे, फिर वापस इस तरह आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार वायु के कुपित होने से 80 प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन रोगों में सबसे कॉमन अर्थराइटिस अर्थात गठिया। इन गठिया में आप देखेंगे कि हमारे जितने भी शरीर के जॉइंट होते हैं उनमें दर्द उत्पन्न हो जाता है और कभी कभी सूजन भी उत्पन्न हो जाती है। तो वात निरोधक समूह का पहला अभ्यास पैरों की अंगुलियों के लिए। श्वास भरते समय आप अपनी अंगुलियों को पीछे की ओर खींचेंगे,
देन श्वास छोड़ते समय आप अपनी 10 उंगलियों को नीचे की ओर दबाएंगे। अगेन एक बार देखेंगे, श्वास भरते समय ऊपर, पूरा ध्यान आपके उंगलियों पे होंगे। श्वास छोड़ते समय आप पूरे पंजों को ज़मीन की ओर दबाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार एक बार और करेंगे। श्वास भरेंगे, देन श्वास छोड़ेंगे, देन कुछ सेकंड रोक के रखेंगे, देन धीरे से रिलैक्स करेंगे। दूसरा अभ्यास पूरे पाँव के पंजों के लिए आप क्या करेंगे, श्वास भरते समय पूरे पंजे को अपनी तरफ खींच के रखेंगे, देन श्वास छोड़ते हैं पूरे पंजे को ज़मीन की ओर खींचेंगे। अगेन श्वास लेंगे ऊपर, ब्रीदिंग का बहुत ध्यान रखना है। आप देखेंगे पूरे महसूस करेंगे कि पूरे जॉइंट पे प्रेशर आ रहा है श्वास छोड़ते समय। अगेन श्वास लेंगे ऊपर, देन श्वास छोड़ेंगे नीचे इस तरह, देन धीरे से वापस ऊपर, देन यहीं से हल्का दोनों हाथों को पीछे भी रख सकते हैं आप आरामदायक स्थिति में, देन रिलैक्स करेंगे। तीसरा अभ्यास आप कह सकते हैं, आप दोनों हाथों को पीछे भी रखें या आप थाइस पे भी इस तरह रख सकते हैं। अगर आपको कमर में समस्या है तो आप इस तरह भी इसे आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं और अपने वॉल का सहारा भी आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, पाँव आपके सीधे खड़े हैं, देन श्वास भरेंगे, देन श्वास छोड़ते समय पूरे पंजे को गोल रोटेशन करते हुए ज़मीन से छूते हुए बाएं तरफ से लेते हुए ऊपर आना है, पूरे पीछे को खींचना है। एक, अगेन श्वास छोड़ेंगे डाउन, वापिस श्वास भरेंगे ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। 2 से 3 राउंड आप इससे अगर करेंगे तो आपके देखेंगे पूरे जॉइंट पे फ्लेक्सिबल बढ़ रहा है। यहीं से वापिस श्वास भरेंगे ऊपर, देन यहीं से श्वास छोड़ते हुए डाउन, यहीं से अगेन श्वास भरेंगे ऊपर, देन श्वास छोड़ते समय डाउन। इसी तरह इसे लॉक वाइज फिर एंटी क्लॉक वाइज से 5 से 10 राउंड रोटेशन कर सकते हैं आरामदायक स्थिति में। श्वास भरेंगे ऊपर, देन श्वास छोड़ेंगे नीचे इस तरह, यहीं से ही रिलैक्स करेंगे और शरीर को हल्का सा ढीला छोड़ देंगे और 5 से 6 सेकंड तक आप रिलैक्स कर सकते हैं। बिल्कुल बॉडी में स्ट्रेस ना हो, आरामदायक स्थिति में आपको यह अभ्यास करना है। देन यहीं से ही आपको सर्वप्रथम अपने बाएं पैर को उठा के दाएं पैर के घुटने के ऊपर रखना है। कमर आपकी सीधी रहेगी। आपने बाएं हाथ से अपने बाएं पाँव के एंकल को पकड़ना है और दाएं हाथ से अपने पांचों उंगलियों को इस तरह आप पकड़ लेंगे। देन यहीं से आरामदायक स्थिति में गोल रोटेशन करते हुए श्वास भरते समय ऊपर, देन श्वास छोड़ते समय नीचे बड़ा सर्कल बनाना है। आगे वाला पाँव आपका पूरा फ्लैट रहेगा, खींचा हुआ तना हुआ रहेगा। इसे श्वास भरेंगे आप, देन श्वास छोड़ेंगे डाउन, यहीं से अगेन श्वास भरेंगे। पूरा ध्यान आपके अपने एंकल पे आप देखेंगे आपके एंकल जॉइंट बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो रहे हैं और धीरे धीरे आपके जोड़ों का दर्द भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगेन श्वास भरेंगे आप, देन श्वास छोड़ते समय डाउन, यहीं से एंटी क्लॉकवाइज श्वास भरेंगे आप, देन श्वास छोड़ेंगे डाउन, अगेन इनहेल अप, एक्सेल करते हुए डाउन। 2 से 3 राउंड इसे आप आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं। यहीं से ही बिल्कुल धीरे से रिलैक्स करेंगे, पाँव को आगे करेंगे, देन ठीक इसके अपोजिट लेग को ऊपर रखेंगे। अपने दाएं पैर को बाएं पाँव के थाइस के ऊपर रख सकते हैं और या घुटने के ऊपर भी रख सकते हैं आप आरामदायक स्थिति में। जिससे ना रखे जा रहा हो थोड़ा सा आगे भी आप इस तरह रख सकते हैं, लेकिन रखना घुटने के ऊपर ही है। आपका आगे वाला पाँव तना हुआ रहेगा। अपने पाँव से उंगलियों को पकड़ना है अपने हाथों से और गोल चक्र बनाना है, बड़ा सर्कल। पूरा ध्यान अपने पाँव के एंकल जॉइंट पे। श्वास लेंगे आप, देन श्वास छोड़ेंगे डाउन, अगेन इनहेल, एक्सेल करते हुए डाउन, अगेन इनहेल अप, यहीं से एक्सेल डाउन, यहीं से एंटी क्लॉकवाइज श्वास भरेंगे ऊपर, देन श्वास छोड़ेंगे नीचे। 5 से 10 राउंड आप इसे करेंगे, देन धीरे से फिर वापस करेंगे और आरामदायक स्थिति में पाँव को खोलेंगे और कुछ सेकंड दोनों हाथों को पीछे रखते हुए रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास घुटनों के लिए। आप घुटनों के देखेंगे, घुटनों में अधिकतर अर्थराइटिस घुटनों के लिए भी बहुत ही लाभदायक, इसको अभ्यास से हमें निजात मिलेगा। अगला अभ्यास घुटनों के लिए आप क्या करेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधे हुए दोनों हाथों का घुटने के ऊपर भी रख सकते हैं।
अब क्या करना है, श्वास भरते इसमें अपने घुटनों को पीछे की ओर खींचना है इस तरह, और आप देखेंगे हल्का सा आपकी एड़ी उठ जाएगी। देन श्वास छोड़ेंगे धीरे से डाउन। अगेन इनहेल, पूरे घुटने की जो हमें कटोरियाँ हैं उनको पीछे की ओर खींचना है। देन एक्सेल, वापस श्वास भरेंगे पीछे की ओर, रोक के रखेंगे 1 2 3। आप देखेंगे थाइज में भी दर्द हो रहा होगा धीरे धीरे। देन एक्सेल, धीरे से रिलैक्स, देन बिल्कुल रिलैक्स। सबसे पहले आप अपने दाएं पाँव को अपने घुटने के बगल पे रखेंगे इस तरह, अपने फिंगर को इस तरह अपने थाइज के नीचे लॉक करना है, कमर को सीधी करनी है, ध्यान बिल्कुल सामने रखते हुए, और श्वास भरनी है, अपने दाएं लेग को ऊपर की ओर उठाना है और रोक के रखना है श्वास भरते समय। कुछ सेकंड रोकेंगे। देन श्वास छोड़ते समय आप इसे ज़मीन पे नहीं रखनी है और धीरे से अपने नाक पे लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रहे जिसको सर्वाइकल है उसे नहीं लगाना है, उसे गर्दन को सामने की ओर रखना है। अगेन श्वास भरेंगे ऊपर, यहीं से श्वास छोड़ेंगे डाउन। श्वासों का बहुत बड़ा ध्यान रखना आपने। इनहेल, श्वास लेंगे, देन श्वास छोड़ेंगे धीरे से डाउन। यहीं से धीरे से आरामदायक स्थिति में राइट लेग को सीधा करेंगे और यहीं से ही अपोजिट लेग से भी बराबर राउंड इसे करेंगे 3 राउंड। हम इसे 3 से 5 राउंड भी इसे कर सकते हैं। श्वास लेंगे ऊपर, कुछ सेकंड रोकना है, देन श्वास छोड़ते समय डाउन। अगेन श्वास लेंगे ऊपर, रोक के रखेंगे 1 2 3, देन श्वास छोड़ेंगे डाउन। अगेन इनहेल अप, देन एक्सेल डाउन, देन धीरे से रिलैक्स और पाँव को ऊपर नीचे करेंगे इस तरह। यहीं से ही अगला अभ्यास, सर्वप्रथम अपने दाएं पाँव को फोल्ड करेंगे अगेन, देन अपने दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखेंगे और अपने कोहनी को पकड़ने की कोशिश करेंगे और आगे की ओर झुकेंगे। आगे वाला पाँव बिल्कुल सीधा होगा और इस तरह आपने अपने लेग को उठा लेना है, थाई स्पेस को चिपका लेनी है। अगर आपको कमर की समस्या हो तो आप दीवार का सहारा भी इसे ले सकते हैं। ध्यान रहे गर्दन को नीचे नहीं करना है। यहीं से ही श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास भरते समय ऊपर घड़ी की दिशा में हमें इस तरह पहले सर्वप्रथम घड़ी की दिशा में घुमाना है। श्वास लेंगे ऊपर, देन श्वास छोड़ेंगे नीचे। अगेन इनहेल अप, एक्सेल करते हुए डाउन। अगेन इनहेल अप, देन एक्सेल डाउन। यहीं से आप अपोजिट करेंगे, श्वास भरेंगे ऊपर, देन एक्सेल करते हुए डाउन। ठीक इसके विपरीत भी आपको घुमाना है। श्वास लेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे इस तरह। अगेन एक्सेल करते हुए नीचे। इस तरह आप यह अभ्यास कर सकते हैं। यहीं से ऊपर चेस्ट को कस के रखेंगे, श्वास लेंगे अपनी तरफ खींच के रखेंगे, देन श्वास छोड़ेंगे फिर ऊपर। अगेन श्वास भरते हुए अपनी तरफ उंगलियों को खींचेंगे। यहाँ पे आपको देखेंगे दर्द महसूस हो रहा है, उसे फील करने की कोशिश करें। देन धीरे से वापस आरामदायक स्थिति में से रिलैक्स कर सकते हैं। देन यहीं से दूसरे पाँव को सीधा कर लें। यहीं से अपोजिट लेग को भी फोल्ड करेंगे। दोनों हाथों को अपने ये कोहनी से ऊपर पकड़ने की कोशिश करें। चेस्ट को घुटने पे बिल्कुल मिला के रखें और आप आरामदायक स्थिति में सर्वप्रथम इसे ऊपर की ओर उठा लें। देन गोल चक्र बनाएं, बड़ा सर्कल बनाना है। श्वास भरते समय ऊपर, देन श्वास छोड़ते समय नीचे। अगेन श्वास भरेंगे ऊपर, देन श्वास छोड़ना है नीचे। अगेन इनहेल अप। आप देखेंगे आपके धीरे धीरे घुटने भी मसाज हो रही है, थाइज मसल्स में काप्स मसल्स पे खिंचाव आ रहा है और धीरे धीरे आपकी मसल्स भी लचीली हो रही हैं। यहीं से ही फिर अपोजिट साइड उल्टा। अगेन श्वास भरेंगे, इनहेल अप, एक्सेल करते हुए डाउन। श्वास भरेंगे ऊपर, देन श्वास छोड़ेंगे डाउन। अगेन श्वास लेंगे ऊपर, देन श्वास छोड़ेंगे डाउन। देन धीरे से पाँव को ऊपर की ओर करेंगे और धीरे से अपने पंजे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। रोक के रखेंगे। आपके काप्स मसल्स पे घुटने के नीचे आपके खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। उस धीरे धीरे वापस श्वास लेंगे ऊपर, धीरे से वापस श्वास लेंगे, देन श्वास छोड़ेंगे। देन धीरे से अपने पाँव को ज़मीन पे रखेंगे इस तरह।
देन धीरे से रिलैक्स करेंगे और अपने दोनों हाथों को पीछे करते हुए पाँव को ऊपर नीचे करना है, रिलैक्स करेंगे। इस तरह अभ्यास को ठीक सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यही है कि जितना आप इसे उल्टा घुमाना है उतना ही उल्टा भी घुमाना है। क्लॉकवाइज 3 राउंड घुमाना है तो एंटी क्लॉकवाइज भी इसे 3 ही राउंड घुमाना है और दोनों पाँव से बराबर करना है। तो यहीं से ही धीरे से रिलैक्स करेंगे। यहीं से ही सबसे पहले अगला अभ्यास हम करते हैं। अपने दाएं पाँव को फोल्ड करते हुए बाएं पाँव के नितंब पर लगाने की कोशिश करेंगे, मूल बिंदु पर लेके जाना है। या आप आपके पाँव को इतना फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इतना भी फोल्ड कर सकते हैं, घुटने के ऊपर भी रख सकते हैं। तो हम इतना करेंगे, आगे वाले पाँव को खींच के रखना है। देन कमर सीधी, आप अपने हाथ को एक हाथ से उंगलियों को पकड़ना है, एक हाथ को घुटने के ऊपर रखना है इस तरह। देन श्वास छोड़ लेंगे, नीचे की ओर दबाना है जितना आप दबा सकते हैं। देन श्वास छोड़ते समय ऊपर की ओर, अगेन श्वास लेंगे, देन श्वास छोड़ेंगे, अगेन श्वास लेंगे, देन श्वास छोड़ेंगे। यहीं से ही दूसरे लेग अर्ध तितली आसन का हम अभ्यास कर रहे हैं। अर्ध तितली आसन, श्वास लेंगे नीचे की ओर, देन श्वास छोड़ेंगे ऊपर की ओर, अगेन श्वास लेंगे नीचे की ओर। इस तरह आपको यह अभ्यास 3 से 5 राउंड आप कर सकते हैं। अगेन इनहेल, देन धीरे से एक्सेल, देन धीरे से रिलैक्स, देन पाँव को बिल्कुल रिलैक्स, पाँव को ऊपर नीचे इस तरह। देन दोनों हाथों को पीछे करके भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। देन धीरे से आप दोनों पाँव को बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसन, पूर्ण तितली आसन। दोनों पाँव के तलवे को मिला लेंगे, दोनों हाथों को इस तरह आपको फिंगर लॉक करना है, पाँव के उंगलियों को लॉक कर लेंगे, अपनी एड़ी को मूल बिंदु पर लगाने की कोशिश करेंगे। देन श्वास भरते समय आपने दोनों घुटने को ऊपर उठाना है, देन श्वास छोड़ते समय डाउन। अगेन आप एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल आप एक्सेल डाउन। इसे थोड़ा सा तेज़ी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तेज़ी के साथ करते हैं तो हल्का हल्का ना करें, इसको पूरा ऊपर नीचे करना है, पूरा जैसे चिड़िया पर फैलाती है उस तरह यह अभ्यास करना है। 1 इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। 2 3 4 देन 5, देन धीरे से रिलैक्स, दोनों पाँव को आगे की ओर फैला लेंगे, देन धीरे से रिलैक्स करें कुछ सेकेंड। देन लंबी गहरी सांस, देन पूरे सांस को रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। यहीं से ही आप दोनों हाथों को पीछे की ओर इस तरह रखेंगे, उंगलियां फैला के दोनों पाँव को फोल्ड करेंगे और सांस भरेंगे। देन श्वास छोड़ते हुए घुटना घुटने के ऊपर रखते हुए और अपोजिट साइड देखनी है आप ये कमर के लिए। अगेन श्वास भरेंगे ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, अपोजिट साइड देखनी है। अगेन इनहेल आप, एक्सेल करते हुए नीचे, अगेन इनहेल आप, एक्सेल करते हुए नीचे, अगेन इनहेल आप, एक्सेल करते हुए नीचे। देन वापस धीरे से रिलैक्स करेंगे और अपनी जगह पे आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास हाथों की उंगलियों के लिए। अगर आपको इस तरह बैठने में परेशानी हो रही है तो आप अपने दोनों पाँव को आगे खोल सकते हैं या वॉल का सहारा भी आप ले सकते हैं या आप चेयर पे भी बैठ के इन अभ्यासों को कर सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले हम दोनों हाथों को आगे की ओर खोल के रखेंगे, उंगलियां इस तरह आपको बनानी है अपने हाथों की हथेलियों को। फिर यहीं से 10 उंगलियों को ऊपर सांस लेंगे, देन सांस छोड़ेंगे, अगेन सांस लेंगे, देन सांस छोड़ेंगे, अगेन सांस लेंगे, अगेन सांस छोड़ेंगे। 3 से 5 राउंड आप इसे इजीली कर सकते हैं। अगर हाथों में दर्द महसूस कर रहे हैं तो आप 2 से 3 सेकंड रुकेंगे,
देन यहीं से ही वापस दोनों हाथों को वापस ऊपर की ओर उठाएंगे और पूरी उंगलियों को, अंगूठे को अंदर करते हुए और पूरे पंजों उंगलियों को नीचे की ओर दबाना है। अगेन सांस लेंगे, एक बार खोलना है अंगूठा अंदर, एक बार बाहर, एक बार सांस छोड़ेंगे, अंगूठा बाहर, अगेन सांस छोड़ेंगे, अगेन वापस धीरे से रिलैक्स करेंगे। 2 से 3 सेकंड के बाद रिलैक्स करने के बाद वापस दोनों फिंगर को आपको इस तरह अंदर की ओर फिंगर को फंसा लेनी है। देन आगे की ओर करते हुए इस तरह भी आप ऊपर नीचे इसे कर सकते हैं। इस तरह इसमें नॉर्मल सांस आपको रखनी है। आप इसे धीरे धीरे सांस को ऊपर नीचे करते हुए उंगलियों को भी ऊपर नीचे करना है। अपने मन को अपने उंगलियों पर लगाते हुए आप देखेंगे कि आपकी उंगलियों में दर्द महसूस हो रहा होगा, वो आपके जॉइंट को, प्रेशर पॉइंट आपके दबा रहे हैं और धीरे धीरे आपकी उंगलियां लचीली हो रही हैं। देन धीरे से वापस उंगलियां खोलते हुए आरामदायक स्थिति में देन रिलैक्स कर लेना है। यहीं से ही अगला अभ्यास हाथों की कलाइयों के लिए। सर्वप्रथम आप दोनों हाथों को आगे की ओर रखेंगे, सीधा ताने हुए, आपकी पूरा हाथ सीधा रहेंगे, कोहनी फोल्ड नहीं करनी है। इसे सांस भरेंगे ऊपर, देन सांस छोड़ते समय नीचे, अगेन सांस लेंगे ऊपर, देन सांस छोड़ते समय नीचे, अगेन सांस भरेंगे। 3 से 5 राउंड आप इसे कर सकते हैं। देन यहीं से धीरे से आपको रिलैक्स करना है। यहीं से ही दोनों हाथों को आगे की ओर उठाएंगे। अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की चारों उंगलियों को पीछे खींचना है। श्वास लेते समय कोहनी सीधी रहेंगी। देन श्वास छोड़ते समय अपने उंगलियों को नीचे इस तरह अपने हथेली को बाहर की ओर निकालते हुए पीछे की ओर खींचना है और कुछ सेकंड रोक के रखना है। यहीं से हाथों को अंदर की ओर पलटते हुए अपने बाहर की उंगलियों को पीछे की ओर खींचने की कोशिश करनी है। 1। यहीं से ही दूसरे हाथ का भी श्वास भरेंगे पीछे की ओर, देन श्वास छोड़ेंगे नीचे की ओर, हाथ सीधा, अगेन अपने हाथों को अंदर की ओर। 1 2 3, देन धीरे से रिलैक्स। एक बार और देखेंगे कैसे। पहले 1, श्वास भरेंगे पीछे, रोक के रखेंगे। 1 2 3, यहीं से सांस छोड़ेंगे नीचे की ओर। 1 2 3, यहीं से अपोजिट हैंड। 1 2 3, यहीं से अपोजिट। 1 2 3, यहीं से अपोजिट। 1 2 3, देन धीरे से वापस रिलैक्स। यहीं से ही दोनों हाथों को आगे की ओर रखेंगे, खींच के अंगूठा अंदर और चारों उंगलियों को अंगूठे से कस के पकड़ लेना है। देन यहीं से ही श्वास भरते समय कलाइयों को ऊपर की ओर, देन एक्सहेल करते हुए नीचे। आप देखेंगे क्लॉकवाइज भी और फिर इसे कुछ 3 राउंड घुमाने के बाद एंटी क्लॉक भी इसे घुमाना है और आरामदायक में इसे फील करते हुए घुमाएंगे। देखेंगे आपकी कलाइयों पे इसका प्रेशर आ रहा है, खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। देन धीरे धीरे इस खिंचाव को महसूस करेंगे जिससे कि आपकी कलाइयाँ फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। देन धीरे से यहीं से अपोजिट भी इसे कर सकते हैं। 4 से 5 राउंड आरामदायक स्थिति में इस तरह आपको करना है। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, देन धीरे से आपको वापस रिलैक्स करना है। अगला अभ्यास हाथों की कोहनियों के लिए। सबसे पहले दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रखना है, उंगलियों को। देन सांस लेंगे, देन सांस छोड़ते समय दोनों हाथों को हल्का करते हुए पीछे बाहर की ओर छोड़ दें। अगेन सांस भरेंगे, देन सांस छोड़ेंगे। इस तरह से 2 से 3 बार आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन सांस लेंगे, इसे फील करेंगे, देखेंगे आपके कोहनी पे इसका प्रेशर पड़ रहा है। यहीं से ही दोनों कोहनी को आगे करते हुए सांस लेंगे, देन सांस छोड़ते समय आगे की ओर। अगेन सांस भरेंगे, देन सांस छोड़ेंगे। इससे आपके धीरे धीरे शोल्डर भी मजबूत हो जाएंगे। यहीं से सांस भरेंगे, देन सांस छोड़ते समय ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर की ओर कान से सटाते हुए। अगेन सांस लेंगे, अगेन सांस लेंगे,
देन श्वास छोड़ेंगे, इससे आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। देन धीरे से वापस आपको रिलैक्स करना है, बिल्कुल रिलैक्स। अगला अभ्यास शोल्डर के लिए, कंधों के लिए आप क्या करेंगे, दोनों कमर गर्दन को बिल्कुल सीधे रखेंगे। ध्यान रहे अगर आपको बैठने में परेशानी है तो आप पाँव खोल के भी चेयर पे भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन आपको कमर सीधी रखनी है। दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर रखेंगे, श्वास भरेंगे। देन यहीं से ही श्वास लेते समय ऊपर की ओर, देन श्वास छोड़ते समय धीरे से नीचे की ओर दोनों कोहनी को करनी है। अगेन दोनों कोहनी को मिलाते हुए, कानों से हाथों को सटाते हुए पीछे, देन एक्सहेल करते हुए नीचे। अगेन श्वास भरेंगे ऊपर। आप देखेंगे आपकी लंग्स कैपेसिटी पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, आपके फेफड़े मजबूत होंगी। यहीं से एंटी क्लॉकवाइज श्वास लेंगे। देन पूरे सांसों को धीरे से सांस छोड़ते हुए कोहनी मिलाते हुए नीचे की ओर आनी है। अगेन इनहेल आप, और धीरे से श्वास छोड़ते समय धीरे से डाउन। यह आपकी सर्वाइकल के लिए भी बहुत ही लाभदायक, गले की समस्याओं से भी आपको निजात दिलाएगा। देन श्वास भरेंगे ऊपर, देन धीरे से श्वास छोड़ेंगे, रिलैक्स। देन धीरे से आपको वापस रिलैक्स करना है। अगला अभ्यास, इसे दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाएंगे। एक हाथ को अपने साइड से लेके हुए दूसरे हाथ को अपने, अगला अभ्यास दाएं हाथ को आगे की ओर लेके आएंगे। देन यहीं से बाएं हाथ से अपने शोल्डर को पकड़ेंगे। अपने दायां हाथ जो हमारा आगे है उस तरफ आपको देखने की कोशिश करनी है, और अपने हाथों से शोल्डर से पीछे की साइड की तरफ खींचने की कोशिश करनी है, रोक के रखना है। यहीं से फिर अपोजिट साइड। अगला अभ्यास गर्दन के लिए, सर्वप्रथम अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधी रखनी है। सांस भरते समय ध्यान रखना है, इसमें ब्रीथिंग का बहुत बड़ा रोल है। सांस भरते समय पूरे गर्दन को ऊपर की ओर खींचेंगे और कुछ सेकंड रोकेंगे। आप देखेंगे आपके गर्दन पे खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, उसे महसूस करें। देन श्वास छोड़ेंगे सामने की ओर। अगेन श्वास भरेंगे। अगर सर्वाइकल की किसी को समस्या है उसे यह अभ्यास नहीं करना है। देन यहीं से श्वास छोड़ते समय नीचे। अगला अभ्यास गर्दन के लिए, कमर गर्दन को आपको बिल्कुल सीधे रखनी है। श्वास भरते समय अपने गर्दन को ऊपर की ओर खींचना है। देन यहीं पर ही रोकेंगे और आप देखेंगे आपके गले पे महसूस हो रहा है, खिंचाव को महसूस करें। देन धीरे से श्वास को छोड़ते समय नीचे। अगेन श्वास भरेंगे ऊपर, कुछ सेकंड रोकें, खिंचाव को महसूस करेंगे। देन श्वास छोड़ते समय नीचे की ओर। अगर सर्वाइकल है तो आप यहीं पर ही रुकें, अन्यथा आप धीरे से श्वास छोड़ते समय नीचे कर सकते हैं। अगेन श्वास भरेंगे ऊपर। ध्यान रहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको धीरे से श्वास छोड़ते समय सांस गर्दन को सामने ही रोक के रखना है, अन्यथा आप धीरे से श्वास छोड़ते समय नीचे कर सकते हैं। यहीं से बीच में श्वास भरेंगे। यहीं से ही श्वास छोड़ते समय लेफ्ट साइड अपने गर्दन को लेके जाएंगे पूरा। कोशिश करें अपने कान से अपने शोल्डर को टच करने की। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। यहीं से ही वापस श्वास लेंगे। देन श्वास छोड़ते समय धीरे से डाउन। अपने शोल्डर को इस तरह ऊपर नहीं करेंगे, यही नीचे की ओर शोल्डर रहेगा। अगेन वापस श्वास लेंगे। इस अभ्यास को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। कैसे? एक हाथ को आपको घुटने के ऊपर रखना है और अपने हाथ दाएं हाथ से अपने कान के ऊपर इस तरह पर लॉक रखेंगे। श्वास लेंगे। देन श्वास छोड़ते समय धीरे से नीचे की ओर खींचेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे खिंचाव महसूस हो रहा है, उस खिंचाव को महसूस करें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। यहीं से श्वास छोड़ेंगे। अगेन दूसरे साइड से श्वास लेंगे। बाएं हाथ से दाईं तरफ के कान के ऊपर हल्का हाथ को लगाने के हुए धीरे से नीचे की ओर पुश करेंगे। श्वास छोड़ते समय आप इस खिंचाव को महसूस करें। आप देखेंगे धीरे धीरे, ज़्यादा खिंचाव भी नहीं लेके आना है, जितनी आपकी क्षमता उतने। इसे श्वास लेंगे ऊपर। धीरे से रिलैक्स।